ड्रामे की अगली साथ में आप देखेंगे कि शर्जीना जो कि ज़िंदगी और मौत की कशमकश में लड़ रही है, उसको याद करके मुस्तफ़ा बहुत रोएगा। मुस्तफ़ा अब अपने किए पर पछताएगा। वो नादिम है कि उसने शर्जीना को टाइम क्यों नहीं दिया। वो सोचता है कि शर्जीना उसे साथ-साथ कहती रही, एहसास दिलाती रही कि वो उसके लिए वक़्त नहीं निकाल रहा और उससे ना बात करता है, ना उसके साथ खाना खाता है, ना ही उसके साथ वक़्त गुज़ारता है। लेकिन उसने शर्जीना की एक ना सुनी। वो पैसे के पीछे दौड़ता रहा और आज शर्जीना उससे बहुत दूर जा रही है। वो बहुत दुआएँ करता है कि शर्जीना उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। गुज़रा हुआ वक़्त एक बार वापस आ जाए, वो अपनी हर गलती को सुधार लेगा। वो शर्जीना को कभी अपने से दूर नहीं जाने देगा। बस एक बार शर्जीना उसकी ज़िंदगी में आ जाए। वो सोचता है कि वो शर्जीना को मना लेगा। फिर एकदम से उसे ख्याल आता है कि वो अपना बच्चा खो चुके हैं। वो सोचता है शर्जीना बच्चे को लेकर कितनी खुश थी और वो किस कदर ख्वाहिशमंद थी बच्चे की, और अब बच्चा उससे छिन चुका है। उसे इस बात का इल्म भी नहीं। वो सोचता है कि शर्जीना किसी न किसी तरह वापस आ जाओ, मुझे छोड़ के कभी ना जाना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें ये बता नहीं सका, लेकिन यही हकीकत है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। शर्जीना जो कि सख्ते में जा चुकी होती है और उसकी ज़िंदगी के हवाले से डॉक्टर ने कहा है कि उसकी ज़िंदगी खतरे में है और नेक्स्ट 24 आवर्स काफ़ी ख़तरनाक हैं। ये 24 घंटे ही मुस्तफ़ा के लिए गुजारना मुश्किल हो रहे हैं। वो कभी दुआ करता है तो कभी शर्जीना की पुरानी यादें सोच कर रोता है। आखिरकार उसकी दुआएं रंग लाती हैं और शर्जीना होश में आ जाती है। मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि शर्जीना, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? अब मुझे छोड़कर कभी ना जाना। अभी मुस्तफ़ा शर्जीना से ये कह रहा होता है कि शर्जीना सिसकती हुई आवाज़ में बोलती है, मेरा बच्चा। वो अपना बच्चे के बारे में पूछती है तो सब खामोश हो जाते हैं। मुस्तफ़ा एकदम से खामोश हो जाता है। वो सोचता है कि वो शर्जीना को क्या बताएगा। शर्जीना जो बच्चे से बहुत मोहब्बत करती थी और बच्चे की बहुत ख्वाहिशमंद थी, अब उसे क्या जवाब देगा। क्या शर्जीना उसे इस सब के लिए माफ़ कर पाएगी? शर्जीना तो पहले ही ये समझती है कि वो बच्चे को नहीं चाहता और उसे बच्चे की कोई ख्वाहिश नहीं है। तो फिर ऐसे में शर्जीना क्या उसे माफ़ कर पाएगी? कहीं शर्जीना उसे ही बच्चे का मुर्दे इल्ज़ाम न ठहराए कि वो बच्चे की मौत का ज़िम्मेदार है। मुस्तफ़ा अभी ये सब खदशात सोच ही रहा होता है कि शर्जीना की दोबारा आवाज़ आती है। वो कहती है, मेरा बच्चा। इतनी देर में शर्जीना की माँ उसके पास आती है और उसे गले लगाकर चूमती है और उसे कहती है कि तुम फ़िक्र ना करो, बस तुम हमारे साथ चलो। जैसे ही तुम्हें यहाँ से छुट्टी हो जाएगी तो तुम हमारे साथ चलोगी। मैं अभी डॉक्टर से पता करवाती हूँ। शर्जीना एक बार फिर बेहोश हो जाती है और सब परेशान होते हैं कि शर्जीना को पता नहीं क्या हुआ। मुस्तफ़ा एक बार फिर डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ता है। डॉक्टर जब वहाँ आती हैं, शर्जीना का चेकअप करती हैं तो वो कहती हैं कि शर्जीना अब खतरे से बाहर है। वैसे ही ये अब आराम करेगी। अभी वो बेहोशी की हालत में है, लेकिन अभी आप इसको रेस्ट करने दें। आप यहाँ से चलें। डॉक्टर सबको कमरे से बाहर निकाल देती है।